तो देश का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन आखिरकार पूरा कर लिया गया है और न्यूज 18 की सबसे बड़ी मुहिम जो थी वो रंग लाई है। 105 घंटे तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और दुआओं ने भी दम दिखाया, असर दिखाया। खुशी से सबकी आंखें नम थी क्योंकि ये सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया। सबसे जरूरी बात यही कि कितना वक्त लगा, बात ये नहीं, लेकिन बात ये कि जो प्रयास किया गया था और जिसके लिए किया गया था उसमें सफलता मिल गई। बच्चे को बाहर निकाल लिया गया। राहुल को सेना के जवानों ने बाहर निकाला, एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम ने बाहर निकाला और अब अस्पताल राहुल को ले जाया जा रहा है। 105 घंटे के करीब यह रेस्क्यू ऑपरेशन चला है जिसमें सफलता मिली और अब तक का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन। ये देखिए, ये तस्वीर आप देखिए। ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने के बाद जो ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया, उसके बाद ये टोल प्लाजा पर जब ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया, उसके बाद वहां से जब एम्बुलेंस रवाना हुई, उसकी ये तस्वीर आप देखिए। ये टोल प्लाजा पर एम्बुलेंस रवाना होते हुए तेजी के साथ ये देखिए, और यहां लोग चीयर करते हुए, राहुल के लिए चीयर करते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि राहुल ने वो जिंदगी की जंग जीती है जो और कोई होता शायद तो अपने आप में टूट जाता, लेकिन राहुल ने अपनी जीवटता दिखाई और इस जिंदगी की जंग को जीता है। और सबसे खास बात यह है कि जो जानकारी निकलकर सामने आई है, जो एम्बुलेंस में डॉक्टर्स मौजूद हैं, जो प्राथमिक टेस्ट किए गए हैं, चाहे वो बीपी हो, शुगर हो या दूसरी चीजें हो, वो राहुल की नॉर्मल हैं। सबसे बड़ी बात ये कि फेफड़ों में संक्रमण ना हो, ये सबसे ज्यादा जरूरी था, लेकिन फेफड़े भी बिल्कुल साफ हैं। ये जानकारी निकलकर सामने आई और ये बहुत राहत देने वाली बात है। विनोद हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि बिलासपुर में मौजूद हैं और बिलासपुर के अपोलो अस्पताल ही राहुल को ले जाने का प्रयास चल रहा है और एम्बुलेंस तेज रफ्तार से आगे बढ़ती हुई कब तक राहुल को पहुंचना है, क्या तैयारियां यहां पर चल रही है, क्या स्थिति यहां पर बन रही है। हम विनोद देख रहे हैं कि रास्ते में जब टोल प्लाजा को क्रॉस कर रही थी वहां पर भी बड़ी संख्या में लोग राहुल के लिए चीयर करने के लिए पहुंचे थे क्योंकि सभी की, पूरे छत्तीसगढ़ की निगाहें इस बड़ी खबर पर लगातार बनी हुई थी। विनोद। बिल्कुल पुनीत, देखिए लोगों का उत्साह जो है वो किस तरह से राहुल की हौसला अफजाई कर रहा है कि रात के 2 बजे हैं और जो नज़ारा लोग न्यूज़ 18 की टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो काफ़िला वहाँ से गुजरा है एम्बुलेंस का, ये पाराघाट कहलाता है। और वहाँ से अगर तकरीबन हम बिलासपुर अपोलो की बात करें तो जैसा अधिकारी बता रहे हैं कि 20 से 25 मिनट का वक्त लगेगा यहाँ पर पहुँचने में। और लोग जो हैं रास्ते के दोनों तरफ खड़े हुए हैं और चीयर अप कर रहे हैं, यानी राहुल के हौसले को सलाम कर रहे हैं, राहुल के जज्बे को सलाम कर रहे हैं। राहुल ने जिस जीवटता का परिचय दिया उस 70 फीट गहरे गड्ढे में, उसको सलाम कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं लोगों के अंदर जो उत्साह है वो देखते ही बन रहा है। और जहाँ तक हलचल की बात करें पुनीत, तो हलचल जो है वो बढ़ गई है अपोलो हॉस्पिटल बिलासपुर में और लोग जो है प्रशासनिक अधिकारी हों और भी जो अधिकारी हैं वो तमाम तरह से बाहर आ चुके हैं और अब इंतज़ार किया जा रहा है कि जैसे ही राहुल यहाँ पर पहुँचेगा तो डॉक्टरों की टीम उन्हें अंदर लेकर जाएगी। हमारे साथ में रश्मि सिंह हैं, विधायक तखतपुर की, उनसे पहले बातचीत करते हैं। वो अब से कुछ देर पहले अंदर गई थी, उन्होंने जायज़ा लिया कि किस तरह से स्वास्थ्य की सुविधाओं की तैयारी है और राहुल का कैसे क्या इलाज होगा। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि 5 दिनों से आप भी जो है लगातार देख रही थी राहुल को कि वो किस तरह से जंग जीत करके आए, आप भी उसको अपनी दुआओं में शामिल की हुई थी। क्या लगा राहुल ने जब ये जंग जीती और अब जब अंदर आप देख करके आ रही हैं स्वास्थ्य सुविधाओं को, तो क्या कुछ लगा? निश्चित तौर पे मैं राहुल के जज्बे को सलाम करती हूँ और सारे प्रशासनिक अमले जो इसमें 5 दिन, जैसे कि आप सभी ने चैनलों में भी देखा कि एसपी साहब भी उनकी तबीयत बिगड़ गई, तो सारे लोग जिस ढंग से लगे हुए थे कि आदरणीय भूपेश भैया ने जो अपनी भावनाएं प्रकट की राहुल साहू के लिए, और उस भावना से सब ने ताल मिलाते हुए और उनकी भावनाओं को अनुरूप चलते हुए जिस तरह से इस मिशन को सफल बनाया है कि मैं सभी को सैल्यूट करती हूँ। छत्तीसगढ़ की सभी माताओं की ओर से, जो आधी आबादी छत्तीसगढ़ की है, उनकी ओर से उस बच्चे की माँ के लिए मैं सोचती हूँ कि ये ईश्वरीय वरदान है कि इस तरह से सारे लोगों ने मिल कर के और उसके लिए प्रार्थना की। और भूपेश भैया का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उस बच्चे को सकुशल निकालने में जिस धैर्य का परिचय पूरी टीम ने दिया है, उसको सैल्यूट है बार बार।
कहीं ना कहीं दुआओं में शामिल था राहुल। सभी की दुआएं जो हैं वो काम रंग लाई और आज राहुल हम सब के बीच में जीवटता के साथ में आज सकुशल जो है वो सामने है। अभी कुछ देर पहले आपने अंदर का दौरा भी किया, क्या कुछ तैयारी है डॉक्टरों की? उसकी शुरुआती जांच वहाँ पर हो चुकी है जहाँ उसको निकाला गया है, और आगे के ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि वो बहुत देर तक पानी में बहुत लंबे समय रहा है और उसको और भविष्य में कोई तकलीफ़ ना आए उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ इंतज़ाम किया गया है। और उसकी सारी प्रकार की जो जांच है वो यहाँ पर होगी कि अगर किसी तरह की दिक्कत लगातार पानी में रहने से, कम हवा मिलने से, कम भोजन मिलने से उसको जो भी परेशानी हुई है उस सब के लिए यहाँ अपोलो की टीम माननीय भूपेश भैया के निर्देश पे तत्पर है। पुनीत जी, हम थोड़ा सा देखिए, हलचल अब और ज़्यादा तेज हो गई है और जैसी जानकारी मिल रही है कि राहुल की जो एम्बुलेंस है वो बस कुछ ही मिनटों के बाद जो है वो अपोलो परिसर में प्रवेश करने वाली है। पूरे रास्ते को जो है वो खाली करा दिया गया है और जो जहाँ से राहुल को अंदर ले जाया जाना है उस रास्ते को भी पूरी तरह से खाली करा दिया गया है। और जो जवान लगे हुए हैं उन्होंने पूरे इलाके को अब घेराबंदी कर ली है, क्योंकि बहुत सारे राहुल के चाहने वाले भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो किसी तरह की ऐसी कोई स्थिति ना निर्मित हो उस लिहाज से भी जो है तैयारियाँ की जा रही हैं कि किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, उस लिहाज से ये पूरी तैयारियां हैं। और देख सकते हैं कि पूरी तरह से जो टीम है सुरक्षा जवानों की वो अलर्ट हो चुकी है, डॉक्टरों की टीम अलर्ट हो चुकी है और सभी अपने अपने तरीके से जो है वो तैयारियां करके रखे हुए हैं। और जैसा कि सीएमएचओ ने पहले ही कहा था कि डॉक्टरों की टीम जो है वो तैयार है और जैसे ही राहुल यहाँ पर पहुँचेंगे उनका जो इलाज है वो शुरू कर दिया जाएगा। हालांकि राहुल जो है वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं, लेकिन उसके बाद भी किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो उस लिहाज से टीम जो है वो तैयारी करे। और ये देखिए जो है एम्बुलेंस का सायरन जो है वो बजता हुआ यहाँ पर पहुँच रहा है धीरे धीरे और पूरी तरह से घेराबंदी कर दी गई है। और ये ग्रीन कॉरिडोर के जरिए राहुल जो है एम्बुलेंस आ रही है। शुरू में कुछ गाड़ियां जो है वो फॉलो की चल रही हैं, बिल्कुल, क्योंकि रास्ता काफ़ी लंबा था और रास्ते को क्लियर भी कराना था, इसलिए शुरुआत में कुछ जो वाहन है वो फॉलो के चल रहे हैं और अब एम्बुलेंस की आवाज़ जो है वो दर्शक सुन पा रहे होंगे। बिल्कुल, ये बताता है राहुल जो है बिलासपुर पहुंच चुके हैं। बिलासपुर के अपोलो अस्पताल ये वाहन पहुंच रहे हैं। देखिए ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, सायरन बजाती हुई एम्बुलेंस, पहले फॉलो वाहन, और ये देखिए ये एम्बुलेंस वही एम्बुलेंस जिसमें राहुल हैं। ये आपको बता दें ये इस वक्त की बड़ी खबर और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर एम्बुलेंस रुक गई है और यहाँ देखिए राहुल को निकाला जा रहा है। अब बिलासपुर राहुल की एम्बुलेंस पहुंच चुकी है। डॉक्टर्स की टीम जो अंदर मौजूद थी उसने भी ये साफ किया है कि राहुल पूरी तरह से ठीक है, उसकी जो स्थिति है वो स्टेबल बताई जा रही है, लेकिन अभी और यहाँ जांचें होंगी। राहुल को निकालने का क्रम शुरू हो चुका है। एम्बुलेंस से बाहर लाकर अस्पताल ले जाने की ये पूरी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। विनोद, क्या हो रहा है वहां? तो देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। स्ट्रेचर्स पर राहुल लेटा हुआ है और इसे बच्चे को बाहर लेकर आया जाएगा और अब अस्पताल में अंदर ले जाया जाएगा, जहां पर डॉक्टर्स की टीम पहले से तैनात है, पहले से अलर्ट मोड पर है, पहले से सारी तैयारियां कर ली गई हैं। चाहे वो आईसीयू की ज़रूरत होगी तो वो भी मुहैया कराया जाएगा, वेंटिलेटर की ज़रूरत अगर हुई तो वो भी सारी तैयारियां कर ली गई हैं। चिकित्सक जो हैं उनको बुला लिया गया है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चिकित्सक लगातार नज़र बनाए हुए हैं और अब तेज़ी के साथ राहुल को अंदर ले जाने की प्रक्रिया यहाँ पर शुरू कर दी गई। विनोद हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। विनोद, सुन पा रहे हैं आप?
तो ये लाइव तस्वीरें विनोद हम तक पहुंचा रहे हैं और देख सकते हैं कि अंदर अस्पताल में ले जाया जा रहा है। सायरन बजाती हुई पहले फॉलो वाहन चले और उसके बाद सायरन बजाती हुई एम्बुलेंस भी यहां पर पहुंची और कितनी तैयारी यहां पर की गई थी ये बताता है कि पहले से सब कुछ तैयार कर लिया गया था। विनोद हमारे साथ लगातार बने हुए हैं जिन्होंने ये तस्वीरें पहुंचाई है। विनोद, पहले से सब कुछ तैयार फिक्स कर लिया गया था ताकि कोई दिक्कत परेशानी ना आए और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि समय रहते राहुल को यहां पर समय पर पहुंचा दिया गया, यानी कि चिकित्सकीय सुविधाएं जो उनको जिसकी जरूरत है वो जल्द से जल्द उनको मुहैया हो सके। ये ग्रीन कॉरिडोर, ये दूरदर्शिता दिखाता है कि पहले से सारी तैयारियां। देखिए पुनीत, पहले ही न्यूज़ 18 के दर्शक जो हमसे जुड़े हैं लगातार, उन्हें हमने पहले ही बता दिया था कि तकरीबन 2-2:15 बजे के आसपास जो है वो राहुल की एम्बुलेंस यहां पर पहुंच जाएगी और अभी 2:14 हुए हैं और तय जो समय सीमा निर्धारित की गई थी प्रशासन के द्वारा, उसी समय सीमा पर जो है राहुल की एम्बुलेंस यहां पर पहुंची है। जो फॉलो वाहन था वो आगे उसे लेकर के आया हुआ है, तो बहुत तय समय सीमा पर जो है राहुल यहाँ पर पहुँच गया है और अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब वहाँ पर रेस्क्यू हुआ और तमाम चीज़ें हुई, उसके बाद जैसे ही राहुल को वहाँ से निकाला गया, वो वक्त और यहाँ का वक्त, अगर दूरी की बात करें तो लगभग 140 किलोमीटर की दूरी है जहाँ से राहुल को वहाँ से पिकअप किया गया और फिर यहाँ पर लाया गया। तो वो सफ़र जो है वो राहुल ने तय किया है और अब राहुल को यहाँ पर लाया गया है। जो डॉक्टरों की टीम पहले से यहाँ पर तैनात थी, हालांकि कल ही से जिस तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि राहुल को यहाँ पर लाया जा सकता है, उसी लिहाज से डॉक्टरों की टीम यहाँ पर तैयार थी और पूरी तैयारी जो है वो कर ली गई थी कि राहुल को क्या कुछ इलाज जो है वो शुरू करना है प्रारंभिक तौर पर। उसी लिहाज से कल भी तैयारी थी और आज जब जैसे ही कुछ देर पहले, कुछ घंटे पहले जैसी ये जानकारी मिली कि राहुल को जो है सकुशल वहाँ से बाहर निकाल लिया गया है और उसके बाद अब राहुल को बिलासपुर लाए जाने की तैयारी है, उसके बाद से ही स्वास्थ्य महकमा जो है वो अलर्ट मोड पर आ गया था और उसके बाद एक ग्रीन कॉरिडोर, जैसा कि सीएम भूपेश बघेल पहले ही तय कर चुके थे कि राहुल को अच्छा इलाज देने के लिए ग्रीन कॉरिडोर बना करके बहुत कम समय में जो है वो बिलासपुर पहुँचाया जाए ताकि जल्द से जल्द इलाज की सुविधा जो है वो राहुल को मिल सके और वो बहुत जल्द सकुशल अपने घर लौट सके। उसी लिहाज से पूरी तैयारी थी और वो बहुत कम फासला था, 140 किलोमीटर का बहुत कम समय था जब उस समय पर जो है वो एम्बुलेंस यहाँ पर पहुँची राहुल को लेकर के और उसके बाद स्ट्रेचर पे लिटा करके, चूँकि स्ट्रेचर पहले से तैयार कर लिया गया था, उसमें लिटा करके राहुल को अब आईसीयू चैम्बर ले जाया गया है जहाँ पर कि 6 डॉक्टरों की टीम जो है वो पहले उनका हेल्थ चेकअप करेगी। हालांकि इससे पहले जैसा आप भी बता रहे थे कि राहुल का चेकअप किया गया और राहुल पूरी तरह से जो है वो नॉर्मल था, तो अभी भी डॉक्टरों की टीम जो है वो अभी चेकअप करेगी और अगर ऐसी कोई ज़रूरत इलाज की महसूस होती है तो वो तमाम तरह का इलाज जो है वो मुहैया कराया जाएगा। और संभावना ये जताई जा रही है कि घंटे 2 घंटे के बाद जो है या सुबह तक जो है एक बुलेटिन जो है वो जारी कर सकता है अपोलो हॉस्पिटल राहुल की हेल्थ के बारे में कि राहुल की हेल्थ कैसी है, आगे और किस तरह का इलाज उनका चलना है, क्योंकि कयास यही शुरू से लगाए जा रहे थे कि राहुल इतने घंटों तक पानी में रहा है तो कुछ संक्रमण भी हो सकता है उसे, तो वो तमाम तरह के बहुत बारीकी से सूक्ष्मता के साथ जो है वो हेल्थ का चेकअप होगा और जहाँ जैसी ज़रूरत होगी वैसा इलाज जो है वो मुहैया कराया जाएगा। और जैसा मैंने बताया कि अपोलो हॉस्पिटल में डॉक्टरों की एक बड़ी टीम जो है वो पहले से तैयार है, इस प्रीमाइसिस पे और भी डॉक्टर हैं, तो जैसी ज़रूरत होगी डॉक्टरों को वैसी ज़रूरत के लिहाज से डॉक्टर यहाँ पर उपलब्ध होंगे। खुद CMHO जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं, पूरे डॉक्टरों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसके अलावा SSP पारुल माथुर भी यहाँ पर मौजूद हैं, जिला प्रशासन के अधिकारी हैं, रतन लाल डागी जो है वो खुद यहाँ पर मौजूद हैं। तो पूरा प्रशासनिक महकमा, पुलिस अधिकारी, वो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और अब राहुल को अंदर ले जाया जा चुका है। जैसे कि हमें जानकारी मिल रही है कि राहुल को अंदर ले जाया जा चुका है और वहाँ पर राहुल का इलाज जो है वो डॉक्टर शुरू कर रहे हैं। जी पुनीत, बिल्कुल। और हम देख रहे थे अभी जब राहुल पहुंचे, एम्बुलेंस पहुंची, तो वहां पर स्ट्रेचर पर जब राहुल को बाहर निकाल कर लाया गया तो हमने ये भी देखा कि वहां पर भीड़ लग गई, मजमा लग गया। जाहिर तौर पर मीडियाकर्मी तस्वीरों को कैमरे में कैद कर रहे थे, ये भी हमने देखा, लेकिन क्या मीडियाकर्मी और सुरक्षाकर्मी ही थे या फिर आम लोग भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं? देखिए, अपोलो हॉस्पिटल में मरीज़ हैं, उनके परिजन भी हैं। देखिए, सबसे बड़ा उत्साह जो वे दिख रहा है कि बहुत सारे मरीज़ों के यहाँ पर परिजन मौजूद हैं और जैसे ही उन्हें ये पता चला कि राहुल को यहाँ पर लाया जाएगा तो उसके बाद से वो जो परिजन हैं
अपने मरीजों को थोड़ा देर के लिए छोड़ करके वो यहाँ पर मौजूद थे। उनकी भी भीड़ थी। इसके अलावा शहर के बहुत सारे लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, जनप्रतिनिधि जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। एक बार वो कारकेड हम अपने दर्शकों को दिखा दें पुनीत। बहुत सारे दर्शक जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा उत्सुक होंगे वो पूरा काफिला देखने के लिए कि राहुल को किस तरह से लाया गया। ये पूरा काफिला जो है हम दिखाएं न्यूज़ 18 के कैमरे की नज़र से कि किस तरह से एम्बुलेंस तैयार की गई और फिर राहुल को यहाँ तक जो है वो लाया गया। तो करीबन 3 एम्बुलेंस जो है वो इसमें शामिल थी काफ़िले में, जिसके ज़रिए राहुल को यहाँ तक पहुँचाया गया। इसके अलावा फॉलो वाहन थे और खुद जो अधिकारी हैं, बड़े स्तर के अधिकारी हैं, जब वो खुद फॉलो करते हुए वहाँ से चले थे जांजगीर से और राहुल को यहाँ तक जो है पहुँचाया गया। और अब चूँकि राहुल का इलाज जो है वो शुरू कर दिया गया है और कुछ देर बाद संभावना है कि राहुल का एक जो हेल्थ बुलेटिन है वो प्रारंभिक तौर पर कि राहुल की तबीयत अभी कैसी है और किस तरह के इलाज की आवश्यकता है वो कुछ जो है वो जारी कर सकता है अपोलो प्रबंधन। जहाँ तक भीड़ भाड़ की बात करें तो जैसे ही एम्बुलेंस के लोगों ने आवाज़ सुनी सड़कों के किनारे, तो लोग जहाँ से राहुल का ये एम्बुलेंस शुरू हुआ था सफ़र, वहाँ से ही लोगों की भीड़ जुटना शुरू हो गई थी और लोग जो है बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि राहुल की एक झलक जो है वो देखने को मिल जाए। और यही वजह है कि अपोलो परिसर में भी जो है काफ़ी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद थे एक झलक पाने के लिए, अपने मोबाइल के कैमरे पर क्लिक करने के लिए। सबसे बड़ी बात विनोद ये है कि इस वक्त रात के 2:30 बजने को हैं और 2:30 बजने के बावजूद भी लोगों का लगाव इतने 5 दिनों में, जब से ये रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ है, ये वक्त बढ़ता जा रहा था, लोगों की सांसें तेज होती जा रही थी और साथ ही साथ एक चीज़ और भी है कि लोगों का लगाव राहुल से और बढ़ता जा रहा था। ये हमने देखा, हर कोई यही प्रे कर रहा था, यही दुआ कर रहा था, यही प्रार्थना कर रहा था कि भगवान राहुल को सकुशल बचा लेना। आज लगता है कि वो जो प्रार्थनाएं हैं वो स्वीकार कर ली गई और अच्छी बात यह है कि राहुल की जो तबीयत है उसमें किसी प्रकार के कोई कॉम्प्लिकेशन सामने नहीं आए, जो प्राइमरी चेकअप जो हुआ है डॉक्टर्स के द्वारा एम्बुलेंस में। देखिए राहुल, जैसा कुछ लोग अभी चर्चा कर रहे थे पुनीत, इससे पहले राहुल के पहुंचने से पहले डॉक्टरों की टीम भी चर्चा कर रही थी आपस में, प्रशासनिक अधिकारियों से भी बातचीत हो रही थी। वो राहुल की हिम्मत को काफ़ी ज़्यादा दाद दे रहे थे कि 5 दिनों तक राहुल एक जगह पर कैद जैसा था और वो जो वहाँ की जो स्थितियाँ थी वो इतनी भयावह थी कि सोच कर भी जो है वो सिहरन पैदा हो जाती है। ऐसी जगह पर वो जिस जीवटता के साथ लड़ रहा था, ऐसे में तरह तरह के कयास थे कि निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं, क्योंकि बीच में इस तरह की जो खबरें आ रही थी कि राहुल ने रिस्पॉन्ड देना बंद कर दिया है, उसकी कुछ हरकतें जो है वो नहीं दिखाई दे रही हैं, तो कभी कभी बुरे ख्याल भी मन में आते थे कि क्या कुछ हो रहा होगा राहुल के साथ में। लेकिन जब प्रारंभिक जो चेकअप हुआ उसमें डॉक्टर भी जो है खुद हतप्रभ थे। यहाँ की टीम जो है उसी बात को लेकर के चर्चा कर रही थी कि राहुल की हिम्मत की दाद देनी होगी, कि वो काफ़ी ज़्यादा हिम्मत वाला है, कि वो घबराया नहीं इतने दिनों तक और जीवटता के साथ मुकाबला करता रहा। यहाँ तक कि खुद जो एनडीआरएफ की टीम के लोग हैं वो खुद इस बात को कह रहे थे कि वहाँ पर सांप भी थे, मेढक भी थे और भी जानवर थे। तो इन तमाम चीज़ों की मौजूदगी बाद एक 10 साल का बच्चा जो है वो कितना निडर हो सकता है, तो कहीं ना कहीं एक डर तो जो है वो उसके अंदर होगा कि वो उतने दिन तक अंधेरे में रहा हो, कैद रहा हो और एक एक पल, क्योंकि वो अपने माँ बाप को छोड़ करके उधर पे है और इस तरह से वो चाहता था कि माँ बाप से मिल सके। तो ये तमाम चीज़ें थी और यही वजह है कि डॉक्टर भी जो है उसके इस हौसले को लेकर के, जो उसने बहादुरी के साथ उससे निपटा है, उन घंटों को बिताया है, तो उसको डॉक्टर भी सैल्यूट कर रहे थे। और कहीं ना कहीं जो प्रारंभिक चेकअप में जो बात सामने आई कि राहुल पूरी तरह से स्वस्थ है, तो डॉक्टर भी ये मान रहे थे कि जो यहाँ पर राहुल को लाया जा रहा है, जो चेकअप होंगे, बहुत ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ें होंगी राहुल के लिहाज से, जो उसके शरीर को आवश्यकता होगी वो इलाज के तौर पर दिया जाएगा और राहुल जो है वो बहुत जल्द स्वस्थ होकर के अपने घर लौटेगा, ऐसी डॉक्टर उम्मीद जता रहे हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा लंबा वक्त जो है राहुल को यहाँ पर बिताना नहीं पड़ेगा। यानी रिकवरी बहुत जल्दी हो जाएगी, जिस हिसाब से अभी प्राथमिक जांच के बाद जो डॉक्टर्स की टीम बता रही है उस हिसाब से तो ये माना जाना चाहिए कि रिकवरी बहुत जल्द हो जाएगी। क्या परिजन भी, आपने देखा परिजन भी साथ थे क्या? परिजन माता पिता भी साथ आए हैं क्या? क्या जानकारी, क्या तस्वीरों में आपने देखा? देखिए, जैसा कि जानकारी थी कि राहुल के माता पिता भी जो हैं वो साथ में एम्बुलेंस में थे। हालांकि अभी थोड़ी सी जो डिटेल्स है वो और भी पुनीत सामने आ पाएगी कुछ देर के बाद कि कौन कौन एम्बुलेंस में उनके साथ में आया है और वहाँ उनके रिश्तेदार भी हैं, उनके माता पिता भी हैं, कौन कौन लोग हैं।
लेकिन जो पहले से तैयारी थी ज़िला प्रशासन की, स्थानीय ज़िला प्रशासन की, जांजगीर चांपा की उनके माता पिता को और कुछ रिश्तेदारों को उसमें बैठाला जाए, और डॉक्टरों की चूँकि टीम थी, 4-5 डॉक्टरों की टीम थी, उस लिहाज से भी तैयारी थी। और ऐसा कुछ नहीं था कि जगह की कोई उपलब्धता ना हो, चूँकि 2 एम्बुलेंस वो तो पहले तो ये बात सामने आ रही थी कि 4 एम्बुलेंस जो है उसे 4 एम्बुलेंस के साथ ये कारकेड जाएगा, फिर संख्या हालांकि हो सकता है कि ज़रूरत के हिसाब से संख्या को कम कर दिया गया हो। ये भी जानकारी थी कि उनकी राहुल की माँ जो हैं उनको भी एम्बुलेंस में काफ़ी पहले से बैठा लिया गया है, लेकिन उसके बाद काफ़ी वक्त लगा, तो हो सकता है कि कुछ बाद में और बदलाव हुए हों। हालांकि सबसे ज़रूरी तो यह है कि राहुल की तबीयत जल्द से जल्द ठीक हो, और हालांकि जो प्राथमिक उपचार दिया गया है पहले से, और उसके बाद जब टेस्ट किए गए हैं तो बाकी चीज़ें तो नॉर्मल आई हैं। और ये डॉक्टर्स में, जैसा कि विनोद भी हमारे सहयोगी भी बता रहे हैं, कि ये डॉक्टर्स के बीच भी चर्चा का विषय था कि उसकी जीवटता की तारीफ डॉक्टर्स कर रहे थे कि ऐसी परिस्थिति में रहने के बावजूद भी राहुल जो है उसकी जो मेडिकल कंडीशन अगर देखी जाए तो वो बहुत दुरुस्त है। ऐसी परिस्थिति में अमूमन ऐसा होता नहीं है, डॉक्टर्स ने जो पुराने केसेस देखे हैं उसके आधार पर। अब जल्द से जल्द बस यही उम्मीद की जा रही है कि राहुल जल्द स्वस्थ होगा, कोई मेडिकल बुलेटिन जारी किया जाएगा। क्या विनोद, आपसे ये आखिरी सवाल कि क्या मेडिकल बुलेटिन जारी करने को लेकर कुछ बातें सामने आई हैं कि कुछ ही देर में जारी होगा या कल सुबह होगा? देखिए, कुछ देर की तो संभावना नहीं है पुनीत, क्योंकि चूँकि वहाँ पर प्रारंभिक उपचार हुआ है और पहली प्राथमिकता थी कि राहुल को जल्द से जल्द जो है वो बिलासपुर अपोलो लाया जाए और फिर वहाँ पर स्थायी ट्रीटमेंट शुरू हो सके। तो उस लिहाज से लगता नहीं है, क्योंकि जो 6 डॉक्टरों की टीम है वो अलग अलग तरीके से राहुल के जांच करेंगी और जो आवश्यकता के अनुसार इलाज की ज़रूरत होगी वो उपलब्ध कराई जाएगी। तो जैसा यहाँ के जो पीआरओ हैं उनसे जो बातचीत करने की कोशिश गई तो उनका ये कहना था कि कम से कम घंटे 2 घंटे का वक्त लग सकता है, या फिर सुबह 8 बजे जो है वो अपोलो अस्पताल जो है वो पहला बुलेटिन जारी कर सकता है राहुल के हेल्थ को लेकर के। चलिए, और जब ये पहला हेल्थ बुलेटिन निश्चित रूप से आएगा तो जितने भी राहुल के कुछ चाहने वाले जिन्होंने दुआ की है, निश्चित रूप से वो दुआ काम करेगी और राहुल जो हैं वो उनके स्वास्थ्य को लेकर अच्छी खबर ही सामने आएगी। बहुत शुक्रिया विनोद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो हमने आपको दिखाया रेस्क्यू ऑपरेशन जब शुरू हुआ था तब से लेकर रेस्क्यू ऑपरेशन के पूरा होने और उसके साथ ही राहुल को अपोलो अस्पताल जो पहुंचाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया था वहां तक की पूरी रिपोर्टिंग न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने आपको दिखाई है। पल पल का अपडेट और सबसे पहले मेडिकल बुलेटिन जो जारी होगा उसके बारे में भी न्यूज़ 18 पर सबसे पहले अपडेट अपने दर्शकों को न्यूज़ 18 देने वाला है। फिलहाल की खबर यह कि बिलासपुर राहुल को लेकर एम्बुलेंस पहुंच चुकी है, अपोलो अस्पताल पहुंच चुकी है। अपोलो अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, वहां उनकी जांच की जा रही है। राहुल का चेकअप किया जा रहा है। हमने देखा कि पहले फॉलो वाहन थे, उसके बाद अस्पताल की एम्बुलेंस जो है वो थी, पहले से ही सब तैयारी कर रखी थी और इसी के चलते एक रिकॉर्ड टाइम में ये एम्बुलेंस यहां पहुंच गई हैं और राहुल का इलाज चल रहा है।